हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप बहुत ही अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आज फिर से एक इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन लेके आते हैं यहाँ पे। जेई मेन से क्वेश्चन है। आपको कहीं न कहीं ये क्वेश्चन आप देखा होगा तो किसी भी रेफरेंस बुक के अंदर बहुत ही लंबे मेथड के साथ सोल्व किया होता है। मैंने आपको बहुत ही ईजी शॉर्ट वे मेथड में इसको सोल्व करवाया है। तो कैसे करना है आपको मैं कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, सिंपल वे को इसको सोचने का तरीका बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको जो आपको इस क्वेश्चन के लिए और इसके जैसे कितने भी क्वेश्चन हो इस वैरायटी के, आप बस 2 मिनट के अंदर सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइड्स, आप पहले से जानते हैं मैं सचिन शर्मा फ्रॉम NIT सूरत। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। 0 से π/2 क्वेश्चन है। 0 से π/2 x/1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैं तुमको खुद बच्चों का सोचने का तरीका बता देता हूँ। क्या है कि इसको पूरा खोल देंगे। अब इसको खोलने से सोचना नहीं है, तुम्हें ये 1 प्लस साइन एक्स पकड़ना है बेटा। क्या पकड़ना है? 1 प्लस साइन एक्स। इसमें क्या हो रहा है, इसे क्या है भाई, इसको क्या लिख सकते हो तुम इसको क्या लिख सकते हो? ये क्या है? साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर। कैसे है देखो, साइन x/2 का होल स्क्वायर कैसे है, देखो इधर देखो। तो दिस इज साइन स्क्वायर x/2 है ना, प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। ठीक है, ये तो होता है। अब ये तो फॉर्मूला किसका बन गया, साइन एक्स का, और ये क्या बन गया 1 प्लस साइन एक्स। ये मैंने आपके लिए पहले सोल्व किया था, लेकिन मैंने सोचा ये थोड़ा लंबा हो जाएगा बच्चों के लिए। बच्चों को तो शॉर्ट बताएंगे तो बच्चे तभी तो जेई में अच्छा कर पाएंगे। तो मैंने शॉर्ट वे मेथड में सोल्व किया इसको, मैंने सोच के इसको बंद कर दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर ही आपको ये अच्छे से समझ आया मैंने क्या किया। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा साइन 2x का, तो साइन x को 2x था वहाँ पे x रख दो और x की जगह x/2 रख दो। आधा आधा करना होता है, ये पता ही है। मैं जनरेट करके बताऊँ क्या, त्रिकोणमिति आपने पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें जनरेट कैसे करते हैं, साइन 2x अगर ऐसा फॉर्मूला है 2 साइन x कोस x बेटा, तो आपको यही फॉर्मूला अगर साइन एक्स में बनाना है तो कैसे कर दोगे। देखो यहाँ क्या किया, 2x का आधा x, इधर भी 2x का आधा x किया ना, तो इधर क्या करना है 2 साइन x का आधा क्या होगा x/2, और इधर कोस x/2। ठीक है, x का आधा किया, मतलब जो यहाँ लिखा है उसका आधा कर दो। ये इधर साइन 2x का फॉर्मूला या साइन x किसी भी तरह में कि इस फॉर्म में अगर आपको जनरेट करना हो किसी भी चीज़ का तो आप कर सकते हैं। ऐसे साइन 4x का बता दीजिए जल्दी से कमेंट के अंदर, क्या हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कोस 2x, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है गाइड्स, तो आगे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। मैंने थोड़ा आपको त्रिकोणमिति जो त्रिकोणमिति है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताया आपको कि कैसे फॉर्मूला जनरेट करते हो आप। तो साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है गाइड्स, अब आप एक प्रॉपर्टी, एक विधि आपने अच्छे से पढ़ी होगी, जो ये मतलब फर्स्ट या प्रॉपर्टी 1 या प्रॉपर्टी 2 कुछ ऐसे है तुम्हारे NCERT बुक में, जो है ऐसे मेंटेन किया हुआ है। 0 से a f(x), 0 से a f(a-x)। ठीक है गाइड्स, ये प्रॉपर्टी है। आप प्रॉपर्टी को कुछ इम्पोर्टेंट मान लो कि ये प्रॉपर्टी जेई मेन के क्वेश्चन पे बहुत ही बार रिपीट होती है। मतलब बहुत ही क्या, हर क्वेश्चन में लगभग लगता ही है। कोई भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन कर लो ये तो लगेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लगभग आप मानो 85% क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन के उनमें सब में लगता है। ठीक है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है तो इंटीग्रेशन में लगेगी ना। तो ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ यूज किया। देखो 0 से a, मतलब यहाँ पे 0 से π/2 हो गया, a-x π/2 - x हो गया। अब देखो इधर क्या किया मैंने, साइन x/2 को क्या लिखा मैंने, साइन π/2 - x/2। तो क्या हो गया कोस x/2। मैं सेम भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए इधर कोस x/2 लिखा। अब इधर क्या होता है, कोस π/2 - x/2 क्या हो गया, साइन x/2 हुआ कि नहीं हुआ, होल स्क्वायर आ गया। अब इक्वेशन 1 मैंने इसको मान लिया, ये है ना, इक्वेशन 1 मैंने इसको मान लिया, इक्वेशन 2 इसको मान लिया क्या, है ना। तो फिर दोनों को ऐड कर दो, आई कितना हो जाएगा 2i। अब देखो तुम जैसे सोचो कि देखो इधर क्या, x/sin x प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं ना, π/2 को इसके नीचे ले आओ, -x/cos x प्लस sin x/2, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा बेटा, हो गया। और 2i तो आ गया, i और i 2i बराबर क्या आ जाएगा, π/2 अपॉन कोस x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर ही आ गया।
अब तुमको क्या करना है, अब कुछ बच्चे फिर वापस खोल देंगे, अरे खोलना नहीं है भाई, अपन तो खोलेंगे तो ये वापस बन जाएगा ना, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अपन को तो सिंपल वे करना है क्वेश्चन। अब मैं क्या सोचता हूँ कि अगर कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉमन ले लूँ मैं, तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया जैसे मैंने किया है, और इधर टेन एक्स बाई टू हो गया। अब मैं टेन एक्स बाई टू को अगर टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, वो डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे को ऊपर मिल जाएगा, तो मैंने इसलिए किया। अब इधर ये तो समझ में आया मैं इसको ये स्टेप क्यों किया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इधर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये पाई बाई टू, देखो इधर चल रहा था मैंने पाई बाई टू लिखा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब देखो मैंने टेन एक्स बाई टू को टी मान लिया, क्या मान लिया, देखो इधर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये टी देखो बड़ा बड़ा लिख दो। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या ऐसे करते हो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या, एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में वन बाई टू, ठीक है, और डी एक्स आ गया आपका डी टी। अब मतलब इतना इतना पार्ट डी टी में जाएगा, ठीक है, तो इतना इतना पार्ट यहाँ पे रहा बच्चों, तो ये डी टी में चला गया, तो डी टी, और इधर वन प्लस टी टेन एक्स बाई टू को माना था टी का स्क्वायर, और इधर ये पाई मैंने बाहर निकाल दिया, टू आएगा नहीं इसलिए मैंने यहाँ से कट कर दिया था, ठीक है। अब वन प्लस टी का डिफरेंशिएशन देख लो, माइनस वन अपॉन वन प्लस टी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब मैंने यहाँ एक्स पर वो एक्स की लिमिट थी ना, तो मैंने चेंज नहीं की, क्यों चेंज नहीं की, क्योंकि मेरे को आखिर में जाके मैं टी की वैल्यू एक्स के टाइम में रखूँगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ना। कुछ बच्चे यहाँ जाके इधर भी सोल्व कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कई बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं लिमिट चेंज करने में, तो आपको लिमिट को चेंज करना ही नहीं है, झंझट ही मेटो इस लिमिट चेंज करने का। करना क्या, आपको सिंपल वे के अंदर इसका इंटीग्रेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको, लेकिन यहाँ मत रख देना बेटा, इंटीग्रेशन हो गया ना, इधर इंटीग्रेशन हो गया ना, अब कहीं आप इधर ही पाई बाई टू चिपका दो, नहीं। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको टी किसको माना था, टेन एक्स बाई टू, टी की लिमिट में ही रखना पड़ेगा। मैंने वापस यहाँ पे क्या किया, जीरो से पाई बाई टू जो लिमिट थी अपनी, जीरो से पाई बाई टू, वन अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाई टू रखा है भैया, ठीक है। टी की वैल्यू एक्स के टर्म में रखी है मैंने, तब जाके ये लिमिट पुट कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट मत चिपका देना भाई इधर वन प्लस टी, मैं आपको सिंपल वे करके बता रहा हूँ कि नहीं, सिंपल वे तो वो भी है, सिंपल वे, लेकिन कुछ बच्चे क्या लिमिट चेंज करने में अक्सर जेईई मेन के क्वेश्चनों में लास्ट में जाते जाते सारा मेथड आता है, बस लिमिट चेंज करने में गलती करके आ जाते हैं क्वेश्चन में, स्वाहा ओम स्वाहा करा के आ जाते हो, बस कुछ नहीं है। तो क्या होता है, वन प्लस टेन एक्स बाई टू हो गया बेटा, तो माइनस तो साइन इधर तो क्या हो गया, माइनस तो आएगा ना, क्योंकि इधर पावर जाके ऊपर जाके माइनस टू प्लस वन, इंटीग्रेशन का माइनस वन हो गया, तो वो माइनस आ गया इधर। अब इंटीग्रेशन तो आपको आता ही होगा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन होता है। इधर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके वन प्लस टी स्क्वायर, देखो मैं करके बताता हूँ, वन प्लस टी की पावर माइनस टू बनेगी, ये डी टी के रेस्पेक्ट में होगा जी। अब इधर वन प्लस टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। अब ये सेम करके माइनस साइन और ये आ जाएगा। अब इधर मैं बता रहा हूँ, बाद में बार बार बता रहा हूँ, ये लिमिट जीरो से पाई बाई टू टी में मत छिपा देना, इधर टेन एक्स बाई टू आपको रखना ही होगा। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस साइन मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये पाई जो है पाई में कहाँ रख गए, अरे पाई बग रहा है, अरे पाई ये। अब इधर क्या है, पाई बाई टू रखो, देखो वन वन वन, अब पाई बाई टू एक्स की जगह रखो तो क्या है, दो नीचे से मिल गया, पाई बाई फोर क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू टू बेटा, इधर देखो वन अपॉन वन प्लस फोर, वन बाई टू हो गया। अब इधर देखो माइनस, फिर माइनस करते हैं लोअर लिमिट, तो ये प्लस माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, और टेन जीरो का मान जीरो तो वन हो गया। अब इधर कर लो, मैंने सॉल्व कर दिया, इधर माइनस वन बाई टू प्लस वन इंटू पाई, ठीक है, इधर भी पाई था, ये क्या बन गया पाई बाई टू, इधर टू आई की वैल्यू पाई बाई टू आ गई, आई की वैल्यू क्या हो गई पाई बाई फोर। थोड़ा फ़ोन आपका मेरे से थोड़ा हिला ये रिकॉर्ड करते हुए वीडियो, तो इसके लिए थोड़ा सॉरी, बट अगर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो ऐसा थोड़ा नहीं होगा। तो कुछ भी आपको डाउट हो किसी भी चैप्टर का, आपको जेई मेन जेई एडवांस लेवल क्लास 12 एनसीईआरटी बोर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे लिखते हो आप, या जेई मेंस जेई एडवांस में कैसे शॉर्ट ट्रिक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथ के केमिस्ट्री के, तो आप मेरे को कमेंट में चैप्टर का नाम और
अभी आपको किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, उस क्वेश्चन का लेवल लिख के मेरे को कमेंट में लिख देना। और जिनको बोर्ड के क्वेश्चन चाहिए, मतलब एनसीईआरटी के बुक के अंदर, राजस्थान बोर्ड के, तो आप मेरे को एनसीईआरटी विथ क्वेश्चन नंबर लिख के और विथ एक्सरसाइज नंबर लिख के मेरे को कमेंट पे भेज देना। मैं आपको उस क्वेश्चन पे डिटेल वीडियो, और उसी तरह के क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में तो मैं कैसे मेंटेन करते हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। मेरे अलावा शायद ही इतना डिटेल में कोई बताएगा, क्योंकि गाइड्स मेरे को 12th में मैंने सब कुछ, मतलब टीचर की हेल्प भी इतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी जितना आप, मतलब आजकल देख रहे हो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है ना, तो बच्चे इतना ज़्यादा डाउट नहीं पूछते हैं, सब सीधा स्कैन करते हैं और देखते हैं यूट्यूब पे ना। तो गाइस मैं भी ऐसा कुछ चैनल बना रहा हूँ, तो क्या कि मेरे फ्रेंड्स, भाई और बहन जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ हेल्प मिल जाए। वो जो टीचर्स पे जाते हैं, टीचर से डाउट क्लियर अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो मेरे शायद इस वीडियो से अपने डाउट क्लियर कर पाएँ। और ऐसे कोई क्वेश्चन चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कमेंट में लिख के भेज दीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा क्वेश्चन, कुछ नहीं हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए, आप मेरे को कमेंट में फिर भी दोबारा मैं वीडियो बना दूंगा, आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए। आपको अगर मारवाड़ी में, राजस्थानी में चाहिए क्वेश्चन, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे को राजस्थानी आती है बिल्कुल, मैं मारवाड़ी में बना के भेज दूंगा वीडियो। ओके गाइस, थैंक यू। और अगर एनी अदर स्टेट से हैं तो आपको हिंदी आता होगा, तो हिंदी में थोड़ा कर लेना, क्योंकि भाई मैं राजस्थान से हूँ तो मेरे को केवल राजस्थानी आती है। गुजरात से होता तो गुजराती भी आती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं पूरी 28 राज्य की इधर वो लैंग्वेज सीख लूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो राजस्थानी जो भी राजस्थान से हैं वीडियो देख रहे हैं, राजस्थानी में बना के भेज दूंगा वीडियो, ठीक है गाइज। नहीं समझ में आए तो ओके।